कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं। और मेरी माँ कहती है कि इनको सुखा दिए, इनको संभाल दो, अगले साल है। और जब उन पे कोरा लग जाएगा, जब कुछ ख़राब हो जाएंगे, तब मेरी माँ बाहर निकालती है। मूली तो लगभग अभी 20-30 किलो होंगे, पर लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे भाई मूली के। तो अभी पैंची पकौड़ी चल रही है, मतलब लोग हमें दे रहे हैं, और जब हमारी हो जाएंगी तो फिर हम देंगे उन्हें। आज खाने में बना रखा है स्पेशली, ये खिचड़ी जैसे दिख रहा होगा, पर लेकिन ये है बना रखा हमारा लौकी की सब्जी, और ये रायता है। ये जो आप लोग भिंडी देख रहे हैं ना भाई साहब, ऐसे भिंडी दुकानों में होती हैं, जैसे भिंडी आजकल गंगाड़ों में लग रही है। और परसों शाम को पहुंचा गुलदार यहाँ सामने, तो ये चाचा गोरों की बकरियाँ हैं। काट मत दियो तो हट जा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। मौसम की बात की जाए तो मौसम एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, और कल तो बारिश लग रखी थी इस टाइम, और आज बारिश नहीं है। रात को आई थोड़ा बहुत बारिश ही, बाकी इस टाइम आसमान पर पूरे बादल छाए हुए हैं। तो चले दोस्तों, मेरी माँ कितने दिन बाद आई तुम घर? एक हफ्ते बाद। कैसा लगा? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब आज तो यहाँ गंदा लग रहा है। अच्छा, वहाँ तो अच्छा लग रहा था। अब यहाँ कुछ काम धाम है नहीं, तो मैंने कहा तू वहीं रह लेते, जब तक काम धाम नहीं है। अब दूसरे दिन जाएंगे। अब दूसरे दिन, अब कब मिलेगा टाइम? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कब? जब भी मिलेगा। अभी तो 1 महीना रह रखा है, तो पूरा 1 महीना तो वहीं रहते, मतलब कुछ काम नहीं है जो भी। लोग बोलते लोगों को कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं। ये तो कहावत है ना। रख रोड के सामने बैठ गए तुम, रोड खाली कर दिए सुबह खाते खाते भाई। खाते कम से कम नहीं रहे होंगे तो 150-200 दाने थे। जैसे जिसका मन कर रहा है वैसे निकालो और खाओ। और मेरी माँ कहती है कि इनको सुखा दिए, इनको संभाल दो, अगले साल है। और जब उन पे कोरा लग जाएगा, जब कुछ ख़राब हो जाएंगे, तब मेरी माँ बाहर निकालती है कि लो अखरोट रख रखे तुम्हारे लिए। कच्चे में तो मजा है, टेस्ट। मिठाई के डब्बे आते थे, वो बोलती थी थोड़ी देर बाद खाएंगे, वैसे में भूल जाती थी, उनको कोरा लग जाता था। लाती थी मेरे पापा, वो सड़ा कैसे कर देती थी। बस यही था। ये है कि जो खाया वो अपना है, और जो नहीं खाया तो वो पराया है। कुछ खाया हो चाहे कुछ भी हो, जो तुम्हारे सामने अभी हो रहा है या तुम कुछ देख रहे हो, तो वही अपना है। बाकी कल किसने देखा है? हाँ, तो ऐसा है कि बस अगर दिन खोला हाँ, तुम बोल दो कि बुखार भगवती की कृपा से तो बचपन से इतने खा रखे मेरे, जाए तुम भी लाते रहे होंगे ना, तुम्हारे अंदर से चोर के खा रखे मेरे अखरोट। हाँ, ऐसा ही होता है। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बुखार नहीं आया हमें। काजू बादाम पे झूरी लग जाती थी। बुखार हो, लोग बोल, तभी तो कह रहा हूँ, लोग बोलते रहे, दुनिया है, दुनिया का काम रहता है बोलना। अगर कोई किसी के साथ कुछ भी करना कर जाए ना, तो उसकी 50 बातें लगाएंगे। ये है कि नहीं है? बस तो इसलिए अपना काम करते रहो और दुनिया को बोलने दो। बहुत से कम लोग होंगे ऐसे जिन्हें कोई किसी से कुछ भी मतलब नहीं होगा कि हाँ कहीं पर कुछ भी बातें चल रही हैं, उसे सुना और फिर चुप रहे। और कई हैं तो एक बात सुनी तो उसके सीधे 50 बातें करने लग जाते हैं। चलिए जी, आज फिर पहुंच चुका हूं अपने किचन गार्डन में, और यहाँ से निकाले जा रहे हैं मूली। और जो मूली हैं, तो मैंने मूलियों के लिए भी इनकार कर लेना था कि मूली के चक्कर में कौन जाएगा भाई जाम निकाल, उससे ज़्यादा तो तेल लग जाएगा जितने कि मूली नहीं होंगे। और मूलियों की खपत है, जो ये पत्ता गोभी भी खपत है, तो ये कम हो रही है, क्योंकि अब गंगाड़ों में भी कई तरह की दुनिया भर की सब्जी तैयार होने लग चुकी है। अब लोग दुकानियों का नहीं खा रहे हैं, अब सबके अपने अपने जो भी सब्जियां होंगे वही खा रहे हैं। हमारे यहाँ तो बस ये 2 ही तरह की होती हैं, राई और पत्ता गोभी। और गंगाड़ों में तो 4-5 तरह की सब्जियां होती हैं। और हमारे यहाँ
कद्दू भी होता है, पर लेकिन अभी नहीं लगे हैं। देखते ही देखते कोहरा भर चुका है पूरे गांव में। दादी की पानी की गागर चले। फिलहाल अगर किसी को राई और मूली चाहिए ना तो संपर्क करे भाई। मिनी किचन गार्डन है हमारा ना, तो एक छोटा सा भाई यहाँ से और यहाँ तक, और इस पर लगाते हैं हम लहसुन। तो लहसुन मेरे माँ ने बो दी है, तो देखते हैं कब तक हमारी लहसुन तैयार हो जाती है। यहाँ पर टाइम पत्ता गोभी ने निराश कर लिया क्या? हाँ, निराश है। ऐसा क्या हुआ? बीड़ी काम हो रहा सड़ी सब। हाँ। और उस टाइम तो सबसे ज़्यादा जो रहे थे बिजवाड़ तो तुमने लगा रखी थी। लगा ये तो काफी होता। हाँ। खराब बिगाड़। ये देखो भाई साहब, पूरा एकदम जैसे खाद होता है ना, चलो तो वैसे कब वैसे ही हो गया। इस साल तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी गोभियाँ होंगी भाई। ये देखो पूरे सड़ चुके हैं बारिश के कारण। और सबसे पहले हमने बिजवाड़ लगाई थी यहाँ पे, जहाँ पे इस टाइम लहसुन बो रखी है। तो कईयों ने कमेंट भी किया था कि हमारे लिए दे दो भाई बिजवाड़। क्या ही बोले, देखते हैं बेटा। अभी उम्मीद है कि हो पाएगी, पर लेकिन आधा से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है गोभी। और मैं सोचता था कि अरबी के पत्ते हमारे यहाँ होते हैं, गंगाड़ों में नहीं होते, पर लेकिन भाई गंगाड़ों में भी होते हैं अरबी के पत्ते। तो इतनी मूली निकाल ली हमने और इनकी हो रही अच्छे से धुलाई, क्योंकि इन पर मिट्टी चिपक जाती है और इनकी सफाई चल रही है। अभी मूली तो लगभग अभी 20-30 किलो होंगे, पर लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे भाई मूली के। और जैसे हमारे यहाँ आजकल पत्ता गोभी, राई, मूली वगैरह हो रहे हैं, कई तरह की जो भी पहाड़ी सब्जियाँ होती हैं, तो इन्होंने भाई माँ चंद्रवनी पार्किंग में ही पूरा नहीं होना था, क्योंकि लोग आते हैं दूर दूर से। तो फिर दर्शन किया, दर्शन करने के बाद सीधे घर के लिए रवाना सब्ज़ी लेकर। पर लेकिन कहाँ आजकल कोई आ नहीं रहा है, और ये सब्ज़ियाँ भी इसी टाइम पर होती हैं। जैसे कि अब असूल के महीने के नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्रों में जो अगर किसी की सब्ज़ी हो जाए ना, फिर भाई साहब ठीक ठाक पैसे हैं, ना ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा और सब्ज़ी भी घर ही पर बिकने लग जाएगी। ये जो 2 गड्ढियाँ बना लिया मैंने, अब पता नहीं इनका वेट कितना है, तो इनको तोलना पड़ेगा नेखरी में, और मैं नेखरी दूंगा बूढ़ा जी के पास, तो अपने आप ही देंगे, जो कि जाम निकाल तक पहुँचाएँगे इन मूलियों को। इस स्कूटे से निकाल के रख दिया बूढ़ा जी की स्कूटी में, तो वो दुकान का सामान के लिए जाम निकाल जाते हैं। तो मैंने कहा जब तुमने जाना ही है तो मेरी मूली लेकर चले जाओ। ये लो जी, तो ये चाचा गोरों की बकरियां हैं। यहाँ का व्यू पॉइंट है खास पट्टी का, ये पूरा खास पट्टी का क्षेत्र नज़र आता है यहाँ से। डब्बो और डब्बों के साथ इन्हें घुंघियाट मचा दिया। अभी कोई आए नीचे से स्कूटी में और दीवार के ऊपर चढ़े, और इनको देखो भाई कितने खतरनाक ढंग से भौंक रहे हैं। ये तो संगल में बंद रखा है, और इसका साथी है जो वो जा पहुँचे है सड़क में डब्बू के साथ ही। इसका नाम है मस्ती। ले डब्बू आ रहा। ओए फिर अबे काट मत दियो तो, हट जा। फिर तो चले दोस्तों, हरी हरी ककड़ियाँ आने लग चुकी है और हमारी लगनी बंद हो रखे हैं फिलहाल। तो अभी पैंची पकौड़ी चल रही है, मतलब लोग हमें दे रहे हैं, और जब हमारी हो जाएंगी तो फिर हम देंगे उन्हें, जिन्होंने हमारे लिए दी होंगी ककड़ियाँ। तो खाने का टाइम हो चुका है, एकदम नहा धोकर मस्त करके रेडी हो चुका हूँ खाना खाने के लिए, और एकदम हरी ककड़ी के साथ। गंगाड़ों साइड भी ककड़ियाँ होती हैं, पर लेकिन वहाँ के टेस्ट में और यहाँ के टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। आप लोग कभी नोटिस कर लेना। ये लो जी, आज खाने में बना रखा है स्पेशली, ये खिचड़ी जैसे दिख रहा होगा, पर लेकिन ये है बना रखा हमारा लौकी की सब्ज़ी, और ये रायता है। और लौकी आई कल जो कि बहन के ससुराल से। गंगाड़ों में लौकी वगैरह काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, तो लौकी का आनंद लिया जा रहा है आजकल सुबह से शाम दिन रात। ये जो आप लोग भिंडी देख रहे हैं ना भाई साहब, ऐसे भिंडी दुकानों में होती है, जैसे भिंडी आजकल गंगाड़ों में लग रही है। और वो भिंडी केमिकल के रहते हैं, दवाइयों के रहते हैं, और ये देख सकती है ऑर्गेनिक है भाई, इन पर कोई दवाई का छिड़काव नहीं होता है। और ये आई जो कि हमारे यहाँ कल ये भिंडी। और अगर टाइम की बात की जाए तो शाम के 5 बज चुके हैं और बारिश की बूंदाबांदी होने लग चुकी है। आसमान गरज रहे इस साइड। और परसों शाम को पहुंचा गांव के सामने यहाँ पर गुलदार। तो भाई साहब अंधेरा हो रखा था, और बाकी आजकल
जो सामने का जो नज़ारा है इस तरह का हो रखा है कि क्या ही बताएं। जो खेत हैं तो पहाड़ी राजमा, मूंगरी और साथ साथ चौलाई भी है, तो इसलिए सामने जो पूरे खेत हैं तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो खेतों पर आजकल पूरा हरा भरा हो रखा है। और रिंकी और पिंकी थे यहाँ पर, और यहाँ से आया और यहीं पर, तब तक चाचा औरों ने देख लिया। उन्होंने देखा कि पूँछ उसका काफ़ी बड़ा है। जो होता है ना ये गुलदार, तो गुलदार का पूँछ बड़ा ही होता है भाई, खुद से बड़ा। और जैसे वो शिकार पर अटैक करने के लिए तैयार होता है तब उसका शरीर एकदम बड़ा हो जाता है। नहीं तो जैसे जंगली बिल्ली होती है इससे थोड़ा ही बड़ा उसका साइज होता है।